तो मैं जानता हूं कि मेरी तरह आप सब भी इस बात से बहुत शॉक्ड होंगे, बहुत अचंभित होंगे और कहीं ना कहीं यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये हुआ क्यों, आखिर ये हुआ कैसे। मैं बात कर रहा हूं रोहित शर्मा के टेस्ट रिटायरमेंट की। अब देखो, रोहित शर्मा को टेस्ट से रिटायर हुए लगभग 24 से 48 घंटे हो गए हैं, लेकिन अब भी यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि रोहित शर्मा टेस्ट से खुद से रिटायर हुए हैं, उनकी इच्छा थी रिटायर होने की, या फिर कुछ माहौल ही ऐसा बना दिया गया था कि रोहित शर्मा को लगा कि अब टेस्ट से जाने का वक्त आ चुका है। क्योंकि भाई अगर हम थोड़ा सा 4-5 महीने पहले जाएं तो ऐसी कहीं से भी हवा नहीं बनी हुई थी कि जिससे लगे रोहित शर्मा टेस्ट से रिटायर हो सकते हैं। इवन हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एक्स कैप्टन माइकल क्लार्क को एक इंटरव्यू भी दिया था, जहां उन्होंने कहा था, जहां उस इंटरव्यू के दौरान माइकल क्लार्क उस इंटरव्यू को एंड करते वक्त उनसे कहते हैं कि जो इंग्लैंड के खिलाफ आपकी अगली सीरीज होने वाली है, मैं उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहूंगा। और इसके जवाब में रोहित शर्मा सीधे कह देते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हरा सकें। तो भाई जस्ट कुछ ही दिन पहले जब रोहित शर्मा ऐसा जवाब दे रहे हैं जिससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि उनके माइंड में बिल्कुल भी ये सब नहीं चल रहा है कि वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ देंगे, तो आखिर उसके बाद 15-20 दिनों में ही ऐसा क्या होता है कि रोहित शर्मा अचानक से मात्र एक इंस्टा स्टोरी का यूज करके ये ऐलान कर देते हैं कि अब मैं टेस्ट क्रिकेट में कभी भी नहीं दिखूंगा। और बात यहां पे सिर्फ उस माइकल क्लार्क वाले इंटरव्यू की ही नहीं है, उससे कुछ वक्त पहले जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेली जा रही थी, जहां रोहित शर्मा का फॉर्म बहुत ही बेकार रहा था, इवन उस बेकार फॉर्म के चलते उन्होंने 5वें टेस्ट मैच से खुद को ड्रॉप भी कर दिया था और जसप्रीत बुमराह को इंडियन टीम का कैप्टन बना दिया था। उस वक्त पे बहुत लोग सोच रहे थे कि शायद रोहित शर्मा को हम आखिरी बार टेस्ट में देख रहे हैं, लेकिन उस 5वें टेस्ट मैच के दौरान जतिन सप्रू को एक इंटरव्यू देते हुए रोहित शर्मा बहुत ही हंसते हुए, बहुत ही खुशी खुशी उन सभी विरोधियों का मुंह बंद करते हुए कहते हैं कि देखो भाई, जिसको भी लग रहा है कि मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ के जाने वाला हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। तो आखिर उसके बाद ऐसा क्या हो गया है कि रोहित शर्मा को ऐसा लगने लगा कि हां भाई, टेस्ट क्रिकेट तो छोड़ना ही पड़ेगा। थैंक यू फॉर ऑनेस्ट। अरे भाई, मैं किधर जा नहीं रहा हूं। हां, मैं इस बात को नहीं नकारूंगा कि बहुत से लोग, बहुत से हेटर्स कह लें या फिर बहुत से क्रिकेट के क्रिटिक्स कह लें, ऐसी बातें जरूर कर रहे थे कि रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, उनकी उम्र भी हो चुकी है और अब वो टेस्ट क्रिकेट में वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि वो करा करते थे। इंडिया के बाहर उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, उनके जो नंबर्स हैं, वो भी उतने प्रभावशाली नहीं हैं, उतने इंपैक्टफुल नहीं हैं कि उन पे आज भी भरोसा टिकाया जा सके। और ऐसे में ये भी बातें चल रही थी कि शायद रोहित शर्मा को जल्द ही कैप्टेंसी से हटाया जा सकता है, क्योंकि अगली WTC साइकिल को मद्देनजर रखते हुए किसी और को टेस्ट क्रिकेट की कैप्टेंसी सौंपी जा सकती है। तो सवाल बस यहां पर यही उठता है कि क्या सच में रोहित शर्मा ने एकदम खुशी से, एकदम दिल से टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा करी है, या फिर कुछ ऐसा एनवायरनमेंट ही क्रिएट कर दिया गया कि रोहित शर्मा को लगा नहीं भाई, अब और टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है, कहीं ना कहीं उसका आइडिया मेरे को लग चुका है। वीडियो देखते रहो, आखिर पूरे मामले में हुआ क्या है मैं तुमको बताता हूं। लेकिन उससे पहले भाई, जो बात मैं इतने लंबे वक्त से समझाए जा रहा हूं वो तो समझ जाओ। अब तो IPL खत्म होने में कुछ भाई 20-22-23 दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में अगर अब भी तुमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन नहीं करा है, तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कितनी बार बताऊं कि क्रिक टाइम विद जोशी पे क्रिकेट वर्ल्ड की और IPL 2025 की जितनी बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाती हैं। और साथ ही साथ भाई IPL 2025 के हर मैच में हम 10 क्रिक के साथ मिलकर आपके लिए जो भाई प्यारी प्यारी प्रेडिक्शंस लेके आते हैं, वो सिंपल प्रेडिक्शन जो आप हमारे साथ करके इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपका दिमाग सोच भी नहीं सकता है। इसीलिए कहता हूं, सिर्फ मेरी बात पे यकीन मत करो, एक बार जाके तुम क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके तो देखो। और साथ में जब एक बार मैच शुरू हो जाता है, वहां पर हम जो 10 क्रिक की पोस्ट डालते हैं, आप उन लिंक्स पे क्लिक करके खुद प्रेडिक्शन करके देखो। आप हमारी प्रेडिक्शन के साथ भी जा सकते हैं, खुद की प्रेडिक्शन वहां पे जाके कर सकते हैं और भाई उसके बाद अंधा प्रॉफिट बना सकते हैं। 10 क्रिक के ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं बल्कि अपने पाजी हरभजन सिंह हैं। तो सोचने की तो यहां पे कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि भाई यहां पे प्रेडिक्शन करें या ना करें, क्योंकि भज्जी पाजी जब ब्रांड एम्बेसडर हैं तो भाई ऐप ऑथेंटिक होगा ही होगा, ऐप सेफ एंड सिक्योर होगा ही होगा। तो भाई बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाने का, सबसे पहले सीधे जाने का डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक
लिंक से क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का और वहां पे जाके आईपीएल 2025 के हर मैच में 10 क्रिक के साथ मिलके आईपीएल 2025 के हर मैच को पूरे तरीके से यादगार बनाने का जल्दी जाओ आज के आज चेकआउट करो। हाँ, तो जहां हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि रोहित शर्मा ने सच में तहे दिल से टेस्ट क्रिकेट को छोड़ा है या फिर चारों तरफ से बीसीसीआई ने कह ले, सेलेक्टर्स ने कह ले या फिर जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन्होंने कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि रोहित शर्मा को लगा अब साला और टेस्ट क्रिकेट तो मेरे से नहीं खेला जाएगा। देखो, यहां पर यह खबर तो कुछ दिन पहले जरूर आई थी कि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए लगभग कंफर्म्ड है रोहित शर्मा ही कैप्टन बनेंगे। बहुत सारे सूत्रों ने इस बात को कंफर्म कर दिया था, बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी थी जहां कंफर्म कर दिया गया था कि नहीं भाई, रोहित शर्मा कहीं नहीं जा रहे हैं, रोहित शर्मा ही इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में इंडियन टीम की कैप्टनसी करेंगे। और यह बात कोई पुरानी नहीं है, मुश्किल से मेरे हिसाब से 7-8 दिन बीते होंगे जब भाई बहुत लोगों ने इस बात को कंफर्म कर दिया था कि रोहित शर्मा ही कैप्टन रहने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और खबर सामने आई थी कि रोहित शर्मा को यहां पर एक अल्टीमेटम जरूर दिया गया है जहां इस बात की घोषणा कर दी गई है कि अगर रोहित शर्मा की कैप्टनसी इस इंग्लैंड सीरीज में अप टू द मार्क नहीं रहती है तो इस सीरीज के खत्म होते ही रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दिया जाएगा। और अगर रोहित शर्मा एज अ बैटर भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर बीसीसीआई जो है वो रोहित शर्मा से आगे के जो ऑप्शंस हैं उनको खंगालना शुरू कर देगी। तो भाई, जब इस तरीके का अल्टीमेटम दिया गया, बहुत चांसेस हैं कि रोहित शर्मा को लगा हो कि यार इंग्लैंड में बहुत वक्त से इंडिया जो है टेस्ट सीरीज जीती नहीं है, तो अगर उनकी कैप्टनसी में इंडिया यहां टेस्ट सीरीज नहीं जीतती है तो बहुत चांसेस हैं कि उनको कैप्टनसी से तो हटा देंगे। और सेम टाइम पे हो सकता है कि अंदर ही अंदर उनको इस बात का भी एहसास हो गया हो कि देखो भाई, 38-39 साल का हो गया हूं और टेस्ट क्रिकेट का जो फॉर्म रहा था पिछली कुछ सीरीज में, चाहे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज की बात करें, चाहे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की बात करें, इन दोनों ही सीरीजों में रोहित शर्मा का फॉर्म इतना बेकार रहा था कि भाई उनके चेहरे पे वो दुख दिखाई पड़ता था, वो दर्द दिखाई पड़ता था, जहां अंदर ही अंदर वो ये सोच रहे थे कि साला टेस्ट क्रिकेट में मेरे से रन क्यों नहीं बन रहे हैं। वैसे मैं यहां पे बता दूं कि रोहित शर्मा के इंग्लैंड में जो टेस्ट के रिकॉर्ड्स हैं वो कोई खास खराब नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में तो फिर भी उनकी जो एवरेज है लगभग 21 की है, लेकिन इंग्लैंड के अंदर उन्होंने टेस्ट में 14 इनिंग में 524 रन बनाए हैं 40.30 की एवरेज के साथ, जो कि एक अच्छे नंबर्स हैं। इन नंबर्स के बेसिस पे कोई ये नहीं कह सकता कि रोहित शर्मा इंग्लैंड में टेस्ट में परफॉर्म नहीं करते हैं। पर बात यहां पे आती है करंट फॉर्म की। करंट फॉर्म जो रोहित शर्मा का टेस्ट में चल रहा था वो इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि बहुत चांसेस है रोहित शर्मा को खुद लगा हो कि वो सच में किसी की जगह घेर रहे हैं, उनसे बेहतर ऑप्शन यहां पे टेस्ट में आ सकता है। और उनको यह भी लग सकता है कि इंग्लैंड सीरीज में अगर एक बार वो फिर से बैटिंग में नहीं चलेंगे, एक बार फिर से अगर उनकी कैप्टनसी काम नहीं करेगी, अगर एक बार फिर से उनकी कैप्टनसी में भारत को इंग्लैंड सीरीज हारनी पड़ेगी, तो उस वक्त पे जो दाग लगेंगे और उन दागों के चलते अगर रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा करनी पड़ेगी तो वो जो इंसल्ट होगी वो काफी ज्यादा बड़ी होगी। अभी रोहित शर्मा की इज्जत पे ऐसा कोई दाग नहीं लगा है। हाँ ठीक है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हारे हैं, घर पे न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करवा के आए हैं, पर भाई यहां पर एक सत्य यह भी है कि जो पिछली टूर्नामेंट रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में इंडिया के लिए खेली थी वो थी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत जो है जीत के आया है रोहित शर्मा की कप्तानी में। तो अभी जो पिछली टूर्नामेंट रोहित शर्मा की कैप्टनसी में हुई है वो असल में रोहित शर्मा की इज्जत को तार तार नहीं करती है, बल्कि रोहित शर्मा की इज्जत को यहां से यहां पहुंचा देती है। लेकिन अगर इस आईपीएल के बाद रोहित शर्मा इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में जाते, वहां उनका बल्ला नहीं चलता, वहां उनकी कैप्टनसी उतनी अच्छी नहीं रहती, तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त पे बहुत लोग इस बात को याद नहीं रखते कि अरे रोहित शर्मा अभी ही अपनी कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जितवा के आए हैं। उस समय हर कोई रोहित शर्मा को बेइज्जत करने में लग जाता, और उस बेइज्जती के वक्त पे रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट छोड़ना पड़ता तो शायद रोहित शर्मा को भी उतना अच्छा नहीं लगता। यहां पर रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने के पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि रोहित शर्मा को खुद भी ये लगने लगा हो कि भाई देखो उम्र तो ठीक ठाक हो चुकी है, और ओडीआई को लेके उन्होंने ऑलरेडी ये कंफर्म कर दिया था कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप मैं खेल के रहूंगा, भले उस वक्त मेरी जो एज होगी 40-41 के करीब होगी, लेकिन मुझे कुछ भी करके ओडीआई वर्ल्ड कप की कप्तानी करनी है, मुझे कुछ भी करके एक ट्राई तो मारना है कि मैं भारत को ओडीआई का वर्ल्ड कप जितवा सकूं। तो ऐसे में उनको लग सकता है कि वर्कलोड मैनेज करने के लिए और पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट पे फोकस करने के
के लिए मेरे को टेस्ट क्रिकेट छोड़ देना चाहिए और सिर्फ मुझको यहां पर यही ध्यान देना चाहिए कि कैसे मैं ओडीआई में इतना बेहतर कर सकता हूं कि 40-41 की एज में भी मैं इंडियन टीम के अंदर रेलेवेंट दिखूं। एंड जैसा मैंने कहा कि बीसीसीआई और मैनेजमेंट की तरह रोहित शर्मा के मन में भी बहुत ही पॉजिटिव तरीके से यह ख्याल पनप सकता है कि यार देखो क्यों ना ऐसा बंदा इस समय इंडियन टीम की कैप्टेंसी टेस्ट में संभाले जो सच में WTC साइकिल तक इंडियन टीम को लीड कर सके। अगर रोहित शर्मा इंग्लैंड सीरीज में भारत की कप्तानी कर भी लेते और वहां पर उनकी कप्तानी में कुछ खास नहीं हो पाता तो असल में कोई और नया कप्तान जो इस सीरीज में उनकी जगह कप्तानी कर सकता था, जो असल में इंग्लैंड के अंदर कप्तानी करने का अनुभव ले सकता था, वो अनुभव भी उस प्लेयर को नहीं मिलता जो अब मिलेगा उस प्लेयर को जो रोहित शर्मा की जगह इंडियन टीम की कैप्टेंसी संभालेगा। मैं जानता हूं कि मेरी तरह आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि भाई तुम बार बार कह रहे हो कि रोहित शर्मा को अंदर ही अंदर एहसास होने लगा होगा, अंदर ही अंदर ये फीलिंग आने लगी होगी कि टेस्ट क्रिकेट में शायद वो इंडियन टीम पे बोझ बन रहे हैं, शायद कोई और उनसे बेहतर कर सकता है, या फिर जैसा मैंने कहा कि उनको ये लग रहा होगा कि अब इस एज में वो ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट दोनों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, दोनों में वर्कलोड मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो आखिर ये एहसास अचानक से क्यों हुआ? अभी कुछ ही दिन पहले वो माइकल क्लार्क के इंटरव्यू में कह तो रहे थे कि मैं इंग्लैंड में जाके सीरीज जीतने की कोशिश करूंगा, इवन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी वो कह तो रहे थे मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूं। तो भाई देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर समझ गए तो समझ गए। तो जो मैं बार बार एहसास की बात कर रहा हूं ना, ये जो एहसास होते हैं ये बहुत ही अचानक से होते हैं। आप पहले से इन चीजों को लेके माइंड नहीं बनाते हैं, कभी अचानक से रात में बीवी से बात करते करते या फिर मन ही मन में ख्याल करते करते आपको लगता है कि भाई छोड़ देना चाहिए, बहुत हो गया है, काफी कर लिया है, पता नहीं आगे क्या होगा, फॉर्म उतना अच्छा चल नहीं रहा है, बेकार में लोग गरियाएंगे, लोग सुनाएंगे, तो अभी सब कुछ सही चल रहा है। अभी भी अगर मैं टेस्ट क्रिकेट को छोड़ दूंगा तो कम से कम लोग ये तो जरूर कहेंगे कि रोहित शर्मा थोड़ा और खेल सकते थे, थोड़ा खुद को मौका दे सकते थे। तो बस अचानक से रोहित शर्मा को लगा होगा, चाहे फिर थोड़ा सा लगा के लगा हो या फिर किसी और भी वजह से लगा हो, तो ये जो एहसास होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, ये अचानक से दिल में आती हैं। और भाई उस वक्त पे जो अचानक से एक अंदर से बहुत ही शिद्दत भरी आवाज आ रही होती है ना, उस आवाज को इग्नोर कर पाना आसान नहीं होता है। तो रोहित शर्मा भी शायद उस आवाज को इग्नोर नहीं कर पाए, उनको अंदर से आवाज आई कि हाँ भाई चल टेस्ट क्रिकेट छोड़ ही देता हूं, सिर्फ और सिर्फ ओडीआई पे फोकस करता हूं। उन्होंने उस आवाज का सम्मान करा और कह दिया कि अब मैं टेस्ट क्रिकेट में कभी नहीं दिखूंगा। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या तुम्हारे हिसाब से रोहित शर्मा ने जो डिसीजन लिया ये एक सही डिसीजन था? क्या तुमको लगता है कि रोहित शर्मा ने किसी प्रेशर के चलते डिसीजन लिया है या फिर उनका ये खुद का डिसीजन होगा, उनको लगा होगा कि छोड़ देना चाहिए? जो भी तुम्हारा सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड जैसा मैंने कहा कि भाई अब ज्यादा मैचेस नहीं बचे हैं आईपीएल 2025 में, तो इस मौके को बिल्कुल ही मिस मत करो। अभी के अभी जाओ, प्लीज कह रहा हूं, अभी के अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रिक टाइम विद जोशी के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि भाई ऐसे मौके बार बार मिलते नहीं है। 10 क्रिक जैसे महान प्लेटफॉर्म बार बार मिलते नहीं है जहां पे आप बहुत ही मामूली सी प्रेडिक्शन करके इतना पैसा कमा सके कि आपका दिमाग सोच भी ना सके। सिर्फ ये बता के कौन सी टीम जीतेगी, कौन सा प्लेयर ज्यादा रन मारेगा, कौन सा बॉलर ज्यादा विकेट लेगा। और भाई चलते हुए मैच में आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैच से पहले बता देना है, वो फिर भी मुश्किल होता है। जब आपको मैच में कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगने लगता है कि हाँ भाई इसकी 50 लगने वाली है, लग रहा है कि ये 50 मार देगा, तो आप जाके सिंपल प्रेडिक्शन करेंगे कि आज ये प्लेयर 50 मारेगा। और भाई देखते ही देखते 1000 के 10,000, कभी 20,000, कभी 50,000, कभी 1 लाख, इतना ही आसान होता है। मदद हमारी तरफ से पूरी होती है हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे। वहां पे हम बेसिक प्रेडिक्शंस आप कौन सी कर सकते हैं वो हम डाल देते हैं, बाकी आप खुद प्लेटफॉर्म में जाके अपनी प्रेडिक्शंस अलग अलग चीजों पे कर सकते हैं। तो जल्दी जाइए, पूरी मदद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके 10 क्रिक के साथ हर मैच को भाई इतना यादगार बनाओ कि साला मैच देखने का मजा तो आए लेकिन साथ में जब जेब में पैसा आए तो ये जो मजा है ये डबल, तिगुना, चौगुना, 5 गुना हो जाए। तो जल्दी जाओ, ज्वाइन करो क्रिक टाइम विद जोशी को, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।